course, we're on the agenda special. And as far as agendas are concerned, here's one on relationships from the super mom herself, Kajol, and she says that, of course, as far as me and Ajay Devgan are concerned, our friends individually and collectively, of course, we are a couple. नमस्कार, आपके सामने जो बैठे हैं ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन जैसा हमने लिखा है, सुपरस्टार, सुपर मॉम, सुपरस्टार, ये जो सुपर शब्द है ये काजोल के साथ बहुत अच्छे से जाता है। इन्होंने जब फिल्में शुरू की तो सुपर हिट हो गई सारी फिल्में, ये सुपरस्टार बन गई। फिर इन्होंने शादी की, बच्चे हुए और इतना घर परिवार को वक्त दिया कि सुपर मॉम हो गई। और अब जब फिल्में वापसी करी तो भी सुपर हिट, सुपरस्टार की तरह ही। काजोल, ये सुपर शब्द आपको अच्छा लगता है कि नहीं? आपने मुझे बैकस्टेज कहा, मुझे पसंद है। बिल्कुल, मुझे सबसे ज्यादा आपके पूरे इंट्रोडक्शन में सुपर ही पसंद आया उसमें से। ये बताएं, सुपर मॉम होने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आप बता रही थी कि कुछ सवाल जब आते हैं बच्चों से जो आपको क्लीन बोल्ड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा स्टेपल आंसर है दैट आई एम एन अडल्ट एंड यू आर अ चाइल्ड, एंड दैट इज इट। जब मुझे सवाल आता है जिसका जवाब मुझे नहीं समझ में आता है एंड आई डोंट नो व्हाट टू से टू देम, दैट इज इट। आई एम एन अडल्ट एंड यू आर अ चाइल्ड, शट अप। ये मुझे बताएं काजोल, हमने कुछ दिन पहले जब अजय देवगन से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि घर में काजोल बॉस है, पूरी तरह से काजोल डोमिनेट करती है, सब कुछ जो वो कहती है वही। सच बोल रहे थे आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट ओनली, सिर्फ बच्चों के मामले में आई एम द डी ऑल एंड एंड ऑल, लेकिन मैं हिटलर हूं घर पे, वो तो सच है। बच्चों के मामले में मैं हिटलर हूं, लेकिन बाकी सब चीजों में ही इज वेरी वेरी डोमिनेटिंग। लेकिन अजय ने कहा कि उनको बहुत दुख हुआ कि यशराज के साथ जो कुछ, फिल्म्स के साथ जो कुछ हुआ बीच में अभी सनफ सरदार को लेकर, उससे आपके रिश्तों पर उसका असर पड़ा। उन्होंने कहा ये मुझे दुख हुआ कि काजोल के रिश्तों पर उस पर असर हुआ है। जी हाँ, उस पर असर पड़ा है, बट दैट इज अ सिचुएशन दैट इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। That is a situation that has come out of the ordinary. It's not a normal everyday phenomena. It is ऐसा नहीं है कि मतलब ये situation हर रोज तो नहीं बनती है और हर साल टच वुड बनेगी भी नहीं। So I think it's something that is out of the ordinary and hopefully it will not happen in the future again. Hopefully it will not happen for me at least in the future again. आपसे समझना चाहते हैं कि हम लोग जो बच्चे थे तो जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चलता था ना पहले, उसमें और अभी जो फिल्में आ रही है तो उसमें क्या अंतर आप पाते हैं? क्या वल्गैरिटी नहीं बढ़ी है अभी की फिल्मों में? वल्गैरिटी हिंदी में। तो आप पुराने फिल्मों को, गीतों को और जो प्रदर्शन था, जो पहले के जो बनती थी हीरोइन जिनको मानते, जैसे हेमा मालिनी हुई या और लोग हुआ, तो अभी में अक्कल में क्या अंतर आप पाती हैं? हेमा मालिनी के नाम बहुत अंतर है दोनों में लालू जी, बहुत अंतर है। आई डेफिनेटली अग्री विथ यू कि आजकल जो पिक्चरें आ रही हैं, आजकल जो गाने दिखाई देते हैं टीवी पे, तो हाँ मुश्किल हो जाता है अपने बच्चों के साथ बैठ के देखने के लिए। बिल्कुल, आई अग्री विथ यू टोटली ओवर देयर। लेकिन मुझे ऑल्सो लगता है, मुझे ये भी लगता है कि जो पिक्चरें हैं बेसिकली दे रिफ्लेक्ट सोसाइटी। जो हमारी पिक्चरें हैं उस वक्त के उस जमाने में जो लोग सोचते थे, जो लोग करते थे, वही दिखाई देता था पर्दे पर। और आज जो लोग सोचते हैं, जो लोग सह सकते हैं, वो दिखाई देता है। As always, superstar, supermom, superstar. Big round of applause. A lot to learn from the super mom there. Well, on that note, of course, we're going to close the show. That's all we have for you in Entertainment Quarters. What do I say? It is shut it down, dukan band, and bye from me. God bless you all and have yourselves a wonderful weekend.